जोरों की बारिश हो रही थी। उस बारिश में चंपा भीगती हुई जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो एक ऐसे धर्म संकट में फंस गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। आखिरकार उसने अपना दिल कड़ा किया और आत्महत्या का फैसला ले लिया। वो गांव के सबसे पुराने कुएं के पास गई और उसकी मुंडेर पर खड़ी होकर सोचने लगी, कैसे दूंगी मैं सबको जवाब, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं गांव वालों को। इससे अच्छा है खुद को खत्म कर लूं। अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो लोगों के सवाल भी नहीं रहेंगे। बिन माँ बाप की चंपा एक कुंवारी लड़की थी, लेकिन कुंवारी होने के बावजूद वो लगभग 6 महीने की गर्भवती थी। 6 महीने पहले की बात है। चंपा अपने छोटे से खेत से काम करके वापस लौट रही थी। तभी उसे अब्दुल चाचा के घर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। उनमें से वो किसी को भी नहीं पहचानती थी। वो सभी उसके गांव के नहीं थे। अरे, यहाँ पर इस समय इतनी भीड़ कैसे? और ये लोग कौन हैं? और अब्दुल चाचा के घर के बाहर क्या कर रहे हैं? उसे लगा कि शायद कोई हादसा हो गया है। सबकी मदद को हमेशा तैयार रहने वाली चंपा भागी भागी भीड़ तक पहुंची। अब्दुल चाचा अपने घर के बाहर ही खड़े थे। चंपा ने उनसे पूछा, चाचा क्या बात हो गई? ये इतनी भीड़ कैसे? और ये सब लोग कौन है? सब ठीक तो है ना चाचा? अरे चंपा, सब ठीक है बेटी। ये लोग शहर से आए हैं, फिल्म बनाते हैं। इन्होंने कहा कि 6 घंटे के लिए वो मेरी झोपड़ी में फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं। इसके 10,000 रुपए मिलेंगे। अरे वाह, 10,000! चाचा मेरी झोपड़ी में भी शूटिंग करवा दो ना, मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। अरे चंपा, ये मेरे हाथ में नहीं है। वो जो वहाँ खड़े हैं ना, लाल शर्ट में, वही डायरेक्टर साहब हैं। उनका नाम अमित सक्सेना है। तो उनसे बात कर, वही तुम्हारी मदद करेंगे। चंपा डायरेक्टर अमित के पास गई और उनसे सारी बात कही। चंपा की भोली भाली बातें सुनकर अमित मुस्कुराने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? जी, चंपा नाम है मेरा। बहुत ही प्यारा नाम है। जी। देखो चंपा, अभी तो हमारा काम हो गया है, लेकिन अभी 3-4 दिन हम गांव में ही रहेंगे। अगर आगे भी हमें जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारी झोपड़ी में शूटिंग कर लेंगे। चंपा मुंह लटकाकर वहां से चली गई। अगले दिन की बात है। वो खेत पर काम करने के लिए निकलने ही वाली थी कि अमित उसे अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर दिखा। चंपा उसे देखकर बहुत खुश हो गई। अरे डायरेक्टर साहब, आप मेरे घर पर? मेरे तो भाग्य ही खुल गए। आपको शूटिंग के लिए मेरा घर चाहिए, इसलिए आप आए हैं ना? ले लीजिए मेरा घर। 10 नहीं तो 8,000 ही दे दीजिएगा। वो क्या है ना, मुझे पैसों की जरूरत है। बुआई का समय हो गया है, लेकिन देखिए ना, बीच के पैसे ही नहीं है मेरे पास। अब जैसे बिना श्रृंगार की लड़की अधूरी सी लगती है, वैसे ही बिना फसल के खेत तो सूना लगेगा ना साहब। और जब फसल ही नहीं होगी तो चंपा क्या खाएगी? अमित एक बार फिर से चंपा की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगा और उससे मजाक में कहा, तो बातें बहुत अच्छी करती है चंपा। मेरी फिल्म में हीरोइन बनेगी? क्या साहब, क्या मजाक करते हो मुझसे? मैं कहाँ गांव की गवार, मैं क्या करूंगी फिल्म विल्म में? ये सब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए है साहब, मेरे लिए नहीं। तो गवार नहीं है चंपा, तू अलग है, सबसे अलग। भोलापन है तुझमें, सादगी है। आजकल की इस बनावटी दुनिया में तेरे जैसे लोग नहीं हैं। चंपा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। अमित को वो पहली नजर में ही बहुत पसंद आ गई थी। यूं कहिए कि उसका दिल उस पर आ गया था। अमित की शूटिंग टीम वापस लौट गई, लेकिन वो अपने दिल की बात चंपा को बताने के लिए गांव में ही रुक गया। एक दिन की बात है। चंपा गांव के पुराने तालाब के पास से गुजर रही थी। तभी उसे बचाओ बचाओ की आवाज आई। बचाओ, बचाओ! चंपा भागी भागी आवाज की दिशा में गई। उसने देखा कि अमित तालाब में डूब रहा है। गांव का वो तालाब काफी गहरा था। लोग उधर कम ही जाते थे, लेकिन अमित को इस बात का पता नहीं था। अरे, ये तो डायरेक्टर साहब हैं। चंपा तालाब में कूद पड़ी और किसी तरह अमित को बचाया। अमित बेहोश हो गया था। चंपा ने अपने मुंह से उसे ऑक्सीजन देना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा चंपा। तुमने खुद की जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। साहब, आप हमारे गांव के मेहमान हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम दूसरों को क्या मुंह दिखाते? चंपा की ऐसी बातों को सुनकर अमित के दिल में उसके प्रति और भी प्यार भर गया। उसके अगले दिन की ही बात है। चंपा अपने खेत में काम कर रही थी। तभी अमित वहां पहुंचा और उसने अपने दिल की बात कह दी। क्यों मेरे से मजाक कर रहे हैं साहब? कहाँ आप, कहाँ मैं?
मेरा और आपका कोई मेल ही नहीं। आपके आगे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। कहाँ आप मुझ गंवार के चक्कर में पड़ रहे हैं। चंपा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना अब जीने की सोचना भी गुनाह है मेरे लिए। शादी करोगी तुम मुझसे? ये कहकर अमित ने चंपा को गले लगा लिया। चंपा ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया। माँ बाप और किसी अपने के प्यार से हमेशा महरूम रही चंपा को अमित की बाहों में सुकून का एहसास हुआ। उसके बाद वे दोनों हर दिन मिलने लगे। चंपा को अमित का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है, जोरों की बारिश हो रही थी। आज तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। पता नहीं मैं जहाँ रुका हूँ वहां तक कैसे पहुंचूंगा। आज आप मेरे घर रुक जाइए। तुम्हारे घर? लेकिन क्या? मेरा घर छोटा है, वहाँ आप नहीं रुक सकते। पागल है क्या तुम? ऐसा क्यों सोचती है? चल मैं तेरे घर चलता हूँ। बारिश रुक जाएगी तो चला जाऊंगा। अमित चंपा के यहाँ रुक तो गया, लेकिन उस दिन उन दोनों ने सारी सीमाएं लांघ दी। कुछ दिन बाद अमित शहर तो चला गया, लेकिन अपनी निशानी वो चंपा के पेट में छोड़ गया। चंपा को जैसे ही इस बात का पता लगा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे अमित को सारी बात बतानी होगी। हमें जल्दी शादी भी करनी होगी। चंपा ने फोन पर सारी बातें अमित को बताई। अमित ये सब सुनकर चौंक गया। अमित एक उभरता हुआ डायरेक्टर था। उसे लगा कि कहीं लोगों को उसकी ये बात पता लग गई तो उसका करियर शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने चंपा को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब भी चंपा उसे कॉल करती वो उसे कहता कि वो बहुत ही बिजी है, बाद में बात करेगा। 4 महीने हो गए, अमित तो मुझसे बात ही नहीं करते। कहीं वो शहर जाकर बदल तो नहीं गए? नहीं, ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। बार बार अमित द्वारा इग्नोर किए जाने पर चंपा ने खुद शहर जाने का मन बनाया। वो अमित के दिए पते पर पहुंची, लेकिन अब उसका अमित वो अमित नहीं रहा जो उसे गांव में मिला था। वो पूरी तरह बदल गया था। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किसी का भी पाप मेरे माथे पर थोपने चली आई तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने मुझसे प्यार किया है और शादी का वादा भी। अरे मैंने कब तुमसे प्यार किया और शादी करने का वादा किया? मेरी क्या मत मारी गई है? अरे मेरा तेरा क्या मेल? तू कहाँ गवार देहाती और मैं कहाँ? चल निकल जा यहाँ से। हाँ, तुझे कुछ पैसे चाहिए तो ले जा। तेरे जैसे लोगों को मैं खूब जानता हूँ। पैसे ऐंठने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कहकर अमित ने नोटों की गड्डी उसके ऊपर उछाल दी। अमित का ये बदला हुआ रूप चंपा के दिल में खंजर बनकर उतर गया। उसने नोटों की गड्डी उठाकर अमित के हाथों में दी और वहां से गांव लौट आई। गांव से लौटने के बाद भी वो अमित को कॉल करती रही, लेकिन अमित का रवैया नहीं बदला। इस बीच उसके गर्भ को 6 महीने हो गए थे। अब उसका पेट बाहर दिखने लगा था, इसलिए उसने आत्महत्या का सोच लिया और कुएं की मुंडेर पर चढ़ गई। लेकिन अचानक उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोरा। ये तू क्या कर रही है चंपा? तेरे आने वाले बच्चे की क्या गलती है जो तू अपने साथ उसे भी मारने जा रही है? क्या कोई माँ अपने बच्चे की हत्या करती है? चंपा ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। गांव वालों के लाख अपमान के बावजूद उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसने उसका नाम अमन रखा। वो उसका खूब ध्यान रखती। उसके जीने का वही तो एक सहारा था। हालांकि अमन कभी कभी अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछता, लेकिन वो टाल जाती। चंपा ने बहुत कष्ट सहकर अमन को पालना शुरू किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने MBA की पढ़ाई की और शहर में उसने अपने खुद का बिजनेस शुरू किया। उसका बिजनेस चल निकला, फिर तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कम ही समय में उसकी गिनती मुंबई के बड़े उद्योगपतियों में होने लगी। एक दिन जब वो घर आया तो माँ कहाँ हो तुम? क्या हुआ अमन? माँ जानती हो, पुराने समय के एक मशहूर डायरेक्टर मेरी बायोग्राफी बनाना चाहते हैं। वो क्या होती है बेटा? फिल्म माँ, फिल्म। वो मुझ पर फिल्म बनाना चाहते हैं। नहीं, तुम्हें फिल्मों में काम नहीं करना। ये अच्छी लाइन नहीं होती। धोखेबाज लोग होते हैं इस लाइन में। अमन को माँ का ये व्यवहार बहुत ही अजीब सा लगा, क्योंकि चंपा बहुत ही सीधी साधी और कभी भी किसी की शिकायत नहीं करने वाली औरत थी। अमन को समझ में आ गया कि माँ के इस व्यवहार के पीछे जरूर कोई कारण है। उसने चंपा से उस कारण को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन चंपा ने कुछ नहीं बोला। माँ, आपको मेरे सर की कसम, आपको ये बात बतानी होगी कि आप फिल्म वालों से इतनी नफरत क्यों करती हैं। अपने इकलौते बेटे की कसम के आगे चंपा मजबूर हो गई और उसने सारी बातें उसे बताई। लेकिन जैसे उसने डायरेक्टर का नाम बताया, अमन चौंक गया। वो डायरेक्टर कोई और नहीं, अमित ही था जो उसकी बायोग्राफी बनाना चाहता था।
माँ समय का पहिया देख फिर से घूम गया है। वो डायरेक्टर और कोई नहीं, वही इंसान है जिसने तुम्हें बुरी परिस्थितियों में छोड़ दिया था। लेकिन तू फिक्र मत कर, तुझ पर हुए हर जुल्म का मैं हिसाब लूंगा। अगले दिन अमन ने अमित को अपने घर पर बुलाया। जैसे उसने अमन के घर के अंदर प्रवेश किया, उसे चंपा की बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई दी। उसकी आंखों के आगे पुरानी सारी बातें घूमने लगी। थोड़ी देर बाद जब चंपा अमन के साथ उसके सामने आई तो वो उससे आंख भी नहीं मिला पा रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके उससे पूछा, चंपा, तू यहाँ? ये इस घर की मालकिन है और मेरी माँ है। अब तुम मेरे बेटे हो अमन? नहीं, मैं आपका नहीं, अपनी माँ का बेटा हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे आपकी तरह मझधार में नहीं छोड़ा। सारे दर्द सहे, लोगों की बातें सुनी, आपकी बेरुखी सही, लेकिन जिंदा रही ताकि मैं खुश रहूं, मैं अपनी मंजिल पा सकूं। ये आपकी तरह भगोड़ी नहीं निकली। अमन की बातें सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने चंपा से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दे चंपा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसी गलती की तो सजा है कि इस उम्र में भी मैं दर दर भटक रहा हूं। पत्नी तो कई साल पहले ही छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई, औलाद तो कोई हुई ही नहीं। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल गई है चंपा, मुझे मिल गई है। अब तू भी मुझे माफ कर दे ताकि मैं ऊपर वाले को अपना मुंह दिखा सकूं। अमित की बातें सुनकर चंपा का गला भर आया। उसने अमित को माफ कर दिया। फिर वो साथ ही रहने